प्रांत में जाते हैं, कस्बों में, शहरों में, नगरों महानगरों में जाते हैं, पहुंचते हैं, इसी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम दिखाते हैं। आप लोग आयोजन कराते हैं, समय मिलता है, वादा किया है, समय दिया है तो जाना पड़ता है। समझे? तो आप समस्त उपस्थित महापुरुष इसी समय तन मस्तिष्क में बैठा लें। क्या जब माता के उदर में उल्टे लटके हुए झिल्ली में, जिसमें मेडिकल साइंस के द्वारा कुछ मलमूत्र हो रहा होता है, कुछ जन्म सूत्रों की जन्म होती है, मेडिकल साइंस बताती है। जब जीव तंग हुआ, चिल्लाया होगा, चीखा होगा, पुकारा होगा, परमेश्वर परमात्मा इस नरक कुंड से आप देख सकते हैं। गंदगी का बहता हुआ नाला है, अगर उसमें कोई गिर जाता है, ऊपर की स्थिति क्या होती है? कपड़े भी मलमूत्र में सन जाते हैं, शरीर भी देखने को भी जी नहीं जाता। तो जब ये जीव माता के उदर में किसी झिल्ली में, जिसमें मलमूत्र रचने रहता है, माँ जो लेती है उसी तरफ जाता है, उसी में मलमूत्र करता है। चिल्लाना सीखा तो ठीक है, जब तू वादा कर रहा है इस नरक कुंड से बाहर निकलने के उपरांत, तो मानवीय कार्य करेगा, मानवता को दुख नहीं पहुंचाएगा, मानव इंसान को पीड़ा नहीं देगा, मिलजुल करके रहेगा। अगर ये तू करता रहा और चलता रहा तो यही तेरा पुरुषार्थ होगा, परमार्थ होगा। इसी पुरुषार्थ परमार्थ से तेरा भजन बन जाएगा, और चलता रहेगा तो तेरा आत्मिक कल्याण भी हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं, जहाँ भी जाने का मौका मिलता है, कमेटी बनाकर महापुरुष अपने तन मन धन से आयोजन कराते हैं, इन व्यवस्थाओं को दिखाते हैं। हम पूछते भी नहीं थे, जब मौके पर मौजूदगी होती है, देखते हैं तो विचार बनाते हैं कि वाह, नारायण साकार हरि परमात्मा, आपने इन महापुरुषों पर महती कृपा की, दया की है। जब महती कृपा की है, दया की है, जब भी तो इनके हाथ में ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना रहमो करम किया है नारायण साकार हरि आपने। जब भी महापुरुष कमेटी बनाकर तन मन धन खर्च करते हैं, जनहित का कार्य करते हैं, मानव कल्याण के लिए लगे रहते हैं, लगता है बड़ी मेहर की है, लगता है बड़ी रहमत की है। तो उपस्थित समस्त महापुरुषों को समझना चाहिए, और समझना तो पड़ेगा, बिना समझे श्रीमान की बात नहीं बनती है। तो माता के उदर में
नरकुंड में लटके हुए थे और परमात्मा, परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम लाइट अग्नि के असीमित इस रूप में जाकर कहा मैं तुझे बाहर निकालता। समय अनुसार 9 माह के बाद माँ के माता के उधर से बाहर आते हैं। उसके बाद जो दुनियावी मकर जाल है उसी में फंस जाते हैं और फंसे ही रहते हैं। आप लोग तनिक समझे, समझने का प्रयास करें कि जब माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे, मलमूत्र में सजे पड़े थे, लहर की मालिक ने अन्य परमात्मा बाहर आए, उलझ गए मकर जाल में, मोह में, ममता में, लोभ में, हमें वासनाओं में उलझ गए। अब देखिए, कोई आपको धन दे दे, वस्तु पदार्थ दे दे, कुछ चीजें दे दे, जमीन जायदाद दे दे, एक बात है, कभी भी चली नहीं, कभी भी रूपों हो नहीं। लेकिन नारायण सरकारे रे परमात्मा ने कितना रहम किया है, इससे समझो। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, जमीन जायदाद है, उसके उपरांत जो आप मकर जाल में उलझे पड़े हुए हैं, जो वादा किया था गर्भयोनि उससे उभारने के लिए, निकालने के लिए इन महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च करके व्यवस्थाएं जुटाएंगे और नारायण शंकर हरि परमात्मा अपनी दृष्टि, अपनी ब्रह्मांड के द्वारा आपकी जन्म जन्मांतर की इकाई को हटा रहे। ये समझो, क्यों श्रीमान जी अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं, आए सभा में नहीं आए, पड़ा रहेगा मान का जाना, कोई लफ्ज जाना है, कर ले बंदे प्रीत, कोशिश करो पूरी, और परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी में व्यापार करते हुए दर्शनों से बचे, बुराइयों से बचे, अपराधियों की परेशानी से भी बचे। तमाम प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के नशों में डूबे रहते हैं और कई प्रकार के व्यसन हैं, उसमें तल्लीन रहते हैं। किया हुआ वादा परमात्मा को जो गर्भ कुंड में किया भूल गए, नाश नहीं सर्वनाश का मार्ग पकड़ा हुआ है। तो श्रीमन देखे, समझे, परखे कि हाँ हमारे पास न कोई रूप है, न रंग है, न बेस है, न जटाजूट है, न कंठी माला चरखा, कुछ नहीं। आप कुछ भी मानते रहे, हमारी कोई जाति भी नहीं। एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, न कोई बैरी न बेगाना है। अपना कोई दुश्मन नहीं, अपना पराया नहीं है, आपकी जाति नहीं। दुनिया में देखो रचना में सब चमड़ी वाले हैं। कोशिश करें, कबीरदास जी ने क्या कहा है,
हम भी चमार तुम ही चमार, चमार ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है। संसार में देख लो बिना चमड़ी के कोई है ही नहीं। अम्मी में कर तुम्मी में कर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन में कर से न्यारा है। जब दिशा मैदान जाते हैं 15-20 मिनट को पक्के हो जाते हैं, और जब अंदर उधर में देखते हैं तो 24 घंटे भरा रहता है। किससे गणना करोगे, किससे नफरत करोगे। हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन धोबी से न्यारा है। कुछ नहीं, अपने अंडरवियर बनियान तो साफ कर ही देते। इसलिए फालतू बातों में नहीं फंसना चाहिए। हमने टेलीविजन हमारे रूम में लगा हुआ है, अनेकों बार हमने सुना है आपके प्रांत के मुखिया, मुख्यमंत्री जी, आपके देश के मुखिया, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे देश में जाति नाम की चीज नहीं है। जातियों की स्तंभ लेके न चले, सब एक है दूसरा हो ही। ये हमने टेलीविजन से सुना। संतों की वाणी भी यही बताती है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में भी लेख आया होगा। वैदिक काल का इतिहास बताता है। तो जब आपको नर नारी का शरीर मिला है, इन व्याधाओं से बचो, बचने का प्रयास करो। इसलिए यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। यहाँ तक के नर नारी भी नहीं देखा जाता है। इस पर पता चल गया कि ईश्वर अंश से जीव अविनाशी। ये अंश निकल जाता है, सांस निकल जाती है, रुक जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। कुछ भी करो तो सार की बात तो समझो कि संसार असार है, परमात्मा ही सार थे हैं और रहेंगे। मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है। अभी आपने श्रवण किया संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण अंकन किया है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर में। स्पष्ट इशारा कर दिया। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा है, संसार के वैज्ञानिक एकत्र होकर, इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहें, लगता है कोई सूर्य को पकड़ नहीं सकता। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास ने इशारा कर दिया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अभी ये प्रेम सखी, ममता सखी शर्मा ने कहा कि जब से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में मुझे आने का मौका मिला है, मैं ब्राह्मण नहीं बताते। तो आप जो भी हैं, जो भी बने रहें, लेकिन गर्भकुंड में, माता के गर्भकुंड में जो वादा किया है उसे तो याद रखो। लेकिन वही वादा इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा परमात्मा आपको जागृत कर। दिशाहीन थे, सद्ज्ञान देकर उस दिशा पे ला रहे हैं जो माता के गर्भ में वादा किया। हर कोई जानता है, ना समझ आज के वक्त में नहीं है कोई, सभी जानते हैं। अभी सांस निकल जाए, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ रियासत जाना है।
कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए के देह बढ़ाई, इसको भी अगिन में जलाना है। कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बारा बार। जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपने ये भी देखा होगा 25-26 साल से हम नारायण साकार हरि परमात्मा शरीर को चला रहे हैं। शरीर को माइक है, निमित्त मात्र है। इसलिए हमारे द्वारा कोई ढोंग पाखंड, आडम्बर, अंधविश्वास, ढकोसला नहीं किया जाता है। अगर हम होते तो हम भी करते, लेकिन हम है ही नहीं। जो 14-15 वर्ष पहले पेंशन दिलवा के लाए नारायण हरि, वही कर रहे। शरीर तो माध्यम है, निमित्त मात्र है। जैसे अभी ममता सखी ने बताया, आपने सुना होगा, हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। हमने तो सेन को हरकारा चौकीदार माना हुआ है, एक साधारण व्यक्ति माना हुआ है। आपको क्या दिखता है ये तो आप जाने, आप क्या देखते हैं तो आप जाने, उसमें हमारी कोई तकरार नहीं होती। ध्यान रखें। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। आप संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का ये समागम और नारायण साकार हरि की सत्य कथा संत गोस्वामी तुलसीदास ने दुर्लभ वर्णन दिया। हरि ने कितनी मेहर की है। कर से कर्म करो विद नाना, मन राखो जा हरि निधाना। इतना आसान कर दिया। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, किसी से किसी की नफरत, निंदा, चुगली में नहीं फंसना चाहिए। महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। क्यों? आप भी अनेकों बार कहा गया है, मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। मानव को लूटने पर परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घरों। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, PhD हैं, सभी डिग्रियों वाले हैं। क्या बताएं परिवर्तन। ये सब कुछ लंकापति रावण के पास भी था। क्या रहा? नेमे एकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दिया नुवाती। रावण का इतना भारी कुनबा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। वैदिक काल के इतिहास साक्षी, वर्तमान से भी समझ में आता है। करो मत, लोग तो क्या क्या नहीं कहते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। आपके परिजन भी कुछ भी कहते रहते हैं, रिश्तेदार सगे संबंधी भी कहते हैं, यार दोस्त भी कहते हैं। कहने वालों की कमी नहीं है। अगर कहने वालों को सुनते रहेंगे तो हम अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं, डगमगा सकते हैं, और कोई कोई गिर भी जाता है। तो हम तो गिरे हुए थे, नारायण साकार हरि ने हमें उठा दिया। अरे जा, परमात्मा ही आपको उठा रहे हैं, तो भय नाम की चीज नहीं। आप समझ सकते हैं, सब मकर जाल में फंसे हुए हैं। उसी मकर जाल में से आपको खींचा नारायण हरि परमात्मा ने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का न्योता दिया। आपका आगमन हुआ तो सत्य ही सत्य सुनो, सत्य ही सत्य पियो। जीवन यापन के लिए तो खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा, रोजगार नहीं। और ये भी जानते हैं अगली सांस का भरोसा नहीं। ये भी आप आने वाले महापुरुषों को जानकारी दी जा चुकी है।
यहाँ लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। आपका हृदय मन चाहता है दर्शन, इच्छित होकर दर्शन करिए, वाणी को सुनिए और सेवा कर्म में तल्लीन हो जाइए। अधिक कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो जनाना था वो बता दिया, क्या सत्य ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, स्पष्ट करके जानकारी दे दी। ईश्वरांश जीव अविनाशी, जानकारी दे दी। क्यों? आपका फाउंडेशन, बुनियाद मानवता पर रखी हुई है और मानवता को लेके चलेंगे तो गिरने के कोई चांस नहीं होते। मानवता को तोड़ेंगे, उसी समय गिरे हुए फिर उठना संभव नहीं हो पाता है। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो बता दिया मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। आपको आत्मिक बोध करा दिया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भटकता है, भटकता ही रहता है। आत्मिक ज्ञान होने के बाद फिर मंजिल आसान हो जाती है, राह नजदीक हो जाती है। नारायण संतारण की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। जिन महापुरुषों ने जानते हैं अग्रिम मानव मंगल में सद्भावना समागम के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं, समस्त महापुरुषों को सूचित कर अवगत कराया जाता है। यहाँ जनपद मैनपुरी की कमेटी है, चंद दिवस हमको यहाँ आए हुए निरंतर इस समय जो आप देख रहे हैं, निरंतर महापुरुषों का इसी स्थिति में आगमन होता है। प्यासे को जल चाहिए, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों में हमारी मौजूदगी भी नहीं पहुंच पाते, किराया भाड़ा भी नहीं हो पाता। यहाँ ये एक सेंटर पॉइंट है, आप महापुरुषों आसानी से आ जाते हैं, थोड़े से किराए भाड़े में आ जाते हैं, साइकिल से आ जाते हैं, पैदल आ जाते हैं। ये रहमत परमात्मा ही बरसाते हैं, दुनिया में और कोई बरसाने वाला नहीं। इसलिए जिन महापुरुषों ने अग्रिम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने हैं, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं, आप सभी महापुरुषों को सूचित किया जाता है। मैनपुरी की जो कमेटी है उनसे संपर्क करें। अगर वो कहते हैं कि ठीक है हमें यहाँ जरूरत नहीं है, आप समय दे लो, हम आपको तुरंत समय दे दें। क्यों? हमें तो प्यासे को जल पिलाना है। चाहे यहाँ काम करा लो, चाहे कन्नौज में करा लो, चाहे मथुरा में करा लो, चाहे नवाबगंज बरेली में करा लो, कहीं भी करा लो। हमें सेवा करनी है निस्वार्थ। और इनके पास 4-6 महीने की लंबी परमिशन भी है प्रशासन। जिन महापुरुषों को जरूरत है
आवश्यकता है दर्शन की, वाणी की, समय अनुसार आ सकते हैं। अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, इन व्यवस्थाओं में, पंडाल की व्यवस्थाओं में साउंड 2 ही घंटे हैं, इन व्यवस्थाओं में पैसा खर्च होता है। कहां से लाओगे, कहां से इकट्ठा करोगे? क्यों? चंदा करने का भी यहाँ प्रावधान नहीं है। और यहाँ सब फाउंडेशन बना हुआ है, तैयार है, बस बटन ऑन करना है, जल अपार अथाह निकलेगा। इसलिए जिनको जरूरत है भिन्न भिन्न, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत समय से आगमन भी नहीं हुआ, जिला प्रशासन, शासन प्रशासन भी मानवता के लिए कार्य करते हैं। शासन प्रशासन भी चाहते हैं कि मानव को सच्ची राह मिले, सत्य का मार्ग मिले, लड़ाई झगड़े न हो, दंगा फसाद न हो। शासन प्रशासन भी चाहता है। क्यों? कई एक बार हमने आप प्रधानमंत्री जी को सुना है टेलीविजन पर, आपके मुख्यमंत्री जी को टेलीविजन पर सुना है। सुनने के बाद उनकी आंतरिक भावनाओं को समझा जा सकता है, ख्यालात को जाना जा सकता है। इसलिए फिर भी इच्छा है तो मैनपुरी जनपद की कमेटी यहाँ मौजूद है, मुलाकात करिए। आप लोगों में समझौता होता तो हमें बताइए, हम आपको तुरंत तारीख दे दें। नारायण साकार है की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। एक सज्जन यहाँ रुके हुए हैं कई दिन से, हर जगह जहाँ हमारी सन की मौजूदगी होती है तो 12, 1, 2, 3 बज जाते, रात को बैठते महापुरुष बैठे रहते, चर्चा होती रहती है। एक सज्जन रुकी हुई कई दिन से, रात हमने उनसे कहा, तालाब में एक घास होती है, हरी हरी, क्या नाम होता है, जो पूरे तालाब में फैली होती है। उस घास में भैंस, भैंसा, कोई जानवर फंस जाता है तो डूब जाता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। चिपक जाती है, घास जकड़ जाती है, नीचे टांगों में भी, ऊपर भी। अगर कोई व्यक्ति उस तालाब की घास में घुस गया तो पूरे शरीर को कवर कर लेती है, नीचे भी ऊपर भी, तो मर के ही निकलता है। अब निकालेगा कौन? जो निकालेगा वो भी मरेगा, ऐसी घास है। तो ये मोह माया, मोह माया, लोभ, अहम, भेद संसार में ऐसी घास है, इस घास से परमात्मा के अलावा और कोई निकाल नहीं सकता। जब इस घास से निकलोगे जब तो सद्ज्ञान मिलेगा, सद्कर्म करोगे, साध संगत करोगे। वैदिक काल के इतिहास क्या कहता है? मुनि वशिष्य पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्म गति ताले नाय टली। सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत पड़ी, कर्म गति ताले नाय। तो संतों के द्वारा, संतों की वाणी के द्वारा, वेदों के माध्यम से बस मुनि वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार बताते हैं। कुछ क्षण पहले आपने सुना, अगर आप उसी घास में हम फंसे हुए हैं, उस घास से हरि परमात्मा ने निकालकर सत्य के साथ में बैठा दिया। उसी घास में फंसे हुए हैं और उसी में
अंत हो जाएगा। आए थे हरि भजन को, न लगे कपास, जीवन